नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के सेमेस्टर 4 के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट इंटरनेशनल बिजनेस को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपके सब्जेक्ट इंटरनेशनल बिजनेस के एंटायर सिलेबस के वो 20% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जिनको अगर आप लोग प्रिपेयर करके अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर चले जाते हैं तो डेफिनेटली बड़े प्यार से, बड़े आराम से आप लोग मोर देन 80% मार्क्स इजीली सिक्योर कर सकते हैं। अब इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट है या ऑनर्स के स्टूडेंट है, रेगुलर एसवाल एनसी वेब, तीनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो लेक्चर, आज का सेशन इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहरहाल अब ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और देखते हैं आज की हमारी इंपॉर्टेंट लिस्ट के तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ध्यान दीजिएगा, जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और जिनके मन में एक शंका होगी, एक डाउट होगा कि ये क्वेश्चन हमें तैयार करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, एग्जामिनेशन के अंदर आएंगे नहीं आएंगे, तो मैं आपको बताता चलूं, सेम कंटेंट सेम टाइटल के साथ मैंने लास्ट ईयर अपने मेन चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर पढ़ाया हुआ है। वहां पर आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर के अच्छे से चेक कर सकते हैं। आपको कुछ इसी तरीके के कमेंट देखने को मिलेंगे। बच्चों ने बताया जो जो क्वेश्चन मैंने अपनी वन शॉट के अंदर बेसिकली, या जहां पर हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, वहां से 80 से लेके 85% तक के क्वेश्चन एज इट इज आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट हुए थे। इसका मतलब यहां पे आपको आंख बंद करके भरोसा करना है। बस ध्यान ये रखना, जो जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं ना, जो जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं, आपको एग्जामिनेशन से पहले उनको तैयार कर लेना है। न केवल आप लोग पास हो जाएंगे, बल्कि डिसेंट मार्क्स अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर इजीली सिक्योर कर पाएंगे, इसकी श्योरिटी मैं आपको दे सकता हूं। अब ध्यान दीजिएगा, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, या मैं कहूंगा ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनसे शॉर्ट नोट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, लेकिन शॉर्ट नोट तो केवल एक बहाना है। ये वो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपको फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन भर भर के देखने को मिलेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो आपको तैयार करना है, सर आपका कैपिटल अकाउंट क्या होता है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट हम लोग बेसिकली बीओपी के केस में बात कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। जो आपका बीओपी वाला यूनिट है ना, यानी कि बैलेंस ऑफ जो पेमेंट है, वहां पर आपको कैपिटल अकाउंट पढ़ाया जाता है। तो कैपिटल अकाउंट आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी टॉपिक रहेगा। यहां से इस बार एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज इसको तैयार कर लीजिएगा। इसी तरीके से आपका एक टॉपिक है दैट इज यूनिलैटरल ट्रांसफर अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, यूनिलैटरल ट्रांसफर अकाउंट क्या होता है, इससे जुड़ी हुई मालूमात आपको करनी है। इसके अलावा अगर आप लोग बीओपी की बात करते हैं, तो बीओपी के केस में एक डिसइक्विलिब्रियम के केस आते हैं, तो उन केसेस को आपको यहां पे एक्सप्लेन करना है। डब्ल्यूटीओ को 101% करके जाना है, यहां से सवाल देखने को मिलेगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से हर साल आपके एग्जामिनेशन के अंदर एक सवाल देखने को मिलता है, आईएमएफ से एक सवाल देखने को मिलता है, और वर्ल्ड बैंक से एक सवाल देखने को मिलता है। ये वो टॉपिक है, या ये वो आपके बेसिकली शॉर्ट नोट वाले आर्टिकल है जिनसे हर साल एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। इसके अलावा आपको बताना है, सर जो आपका स्ट्रेटेजिक अलायंस होता है उसके एडवांटेजेस क्या हैं, जो आपका एफडीआई होता है उसके ड्रॉबैक क्या है। साथ साथ एफडीआई को भी पढ़ लेना है, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस या ड्रॉबैक को भी आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा आपका ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट से क्या मीनिंग है, ये सवाल भी अक्सर आपके एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलता है। सर आपका मर्जर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसके अलावा आपको बताना है थ्योरी ऑफ द कंपैरेटिव एडवांटेज। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और आपको बताना है थ्योरी ऑफ द एब्सोल्यूट एडवांटेज, यानी कि दो थ्योरी आपको कर रही है। थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज पढ़ना है और थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज पढ़ना है। ये दोनों टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी होने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे टॉपिक रहेंगे जिससे इस बार आपको आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन
भर भर के देखने को मिलेंगे या फिर डायरेक्टली शॉर्ट नोट की फॉर्म में भी आपको फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर यहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब इसके अलावा कुछ कुछ बड़े क्वेश्चन है जो एज इट इज पूछ लिए जाते हैं, इनको भी आपको तैयार करना है। सर इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है, इसको पढ़ लीजिएगा और इसकी कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ लीजिएगा, काफी बार एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर क्या फर्क होता है, ये वाला सवाल भी पूछा गया है। और अगर आप लोग इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर एंटर करना चाहते हैं तो हमारे पास अलग अलग मोड्स कौन से हैं, ये वाला सवाल भी आपसे पूछा गया है। एक क्वेश्चन हर साल ग्लोबलाइजेशन को लेकर के पूछा जाता है और ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर क्या रहता है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। इसके अलावा 101% पांचवा क्वेश्चन आएगा, सर बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, ये क्यों नेसेसरी है। बिजनेस इन्वायरमेंट बेसिकली इंटरनेशनल बिजनेस को स्टडी करने के लिए। अब बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर ही कल्चरल इन्वायरमेंट करके एक टॉपिक है, उसको आपको पढ़ना है, इसके कंपोनेंट्स को आपको पढ़ना है, क्योंकि यहां से हर साल आपको एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको बताना है व्हाट आर द सम ऑफ द लीगल एलिमेंट ऑफ द एमएनसी। ध्यान दीजिएगा, आपके एमएनसी के कौन से सम एलिमेंट है, लीगल एलिमेंट है। जब भी आप लोग वेंचरिंग इनटू ए न्यूअर मार्केट, माने जब भी आप लोग एक नई मार्केट के अंदर वेंचरिंग करते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास कौन कौन से एमएनसी के लीगल एलिमेंट है, उनके ऊपर आपको चर्चा करना है। इसके अलावा सर आपका एक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होता है, इसके ऊपर आपको चर्चा करना है। आज ही मैंने जो आपका यूनिट नंबर 2 बीकॉम कॉर्नर के ऊपर डाला हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यूनिट नंबर 2 है जहां पर हम लोग बेसिकली आपके बिजनेस इन्वायरमेंट को लेकर के ही चर्चा करते हैं। 18 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसको मैंने अपलोड किया है। वहां पर मैंने आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट पढ़ाया हुआ है, एमएनसी के लीगल एलिमेंट पढ़ाए हुए हैं, कल्चरल इन्वायरमेंट पढ़ाया हुआ है, बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ाया हुआ है। और इससे पहले जो ये क्वेश्चन है ना, ये बुनियादी तौर पे आपको बेसिकली यूनिट नंबर 1 के अंदर देखने को मिलेंगे। उसका वीडियो भी आपको हमारे चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर देखने को मिल जाएगा। या फिर अगर आप लोग चाहते हैं कि सर ये केवल ये आपके जो टॉपिक है जो मैंने आज आपको बताए हैं, इनके ऊपर मैं आप सभी के लिए एक वन शॉट लेके आ जाऊं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए, केवल एक वन शॉट को देकर के आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर फोड़ के आ सके, तो आपको इस वीडियो के नीचे दबा करके कमेंट करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगर एटलीस्ट मेरे को 100 कमेंट इस वीडियो के नीचे मिल जाते हैं तो एज सून एज पॉसिबल मैं आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड इन तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलोंग विद द टॉपिक से रिलेटेड एक वन शॉट प्रोवाइड कर दूंगा, जिसको अगर आप लोग केवल तैयार कर लेंगे तो डेफिनेटली आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आने वाले मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन को इजीली आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है, प्लीज इनको नोट कर लीजिएगा। आगे अगर आप लोग बढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा, थ्योरी ऑफ नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, याद रखिएगा ये आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से भी सवाल आता है, सर आप लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्या समझते हैं, बीओपी का क्या मीनिंग होता है और नेशन के अंदर इसका क्या सिग्निफिकेंस रहता है, ये वाला सवाल भी आता है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, हाउ इज करंट अकाउंट, ये दो तरीके के अकाउंट होते हैं, एक आपका कैपिटल अकाउंट होता है, एक आपका करंट अकाउंट होता है। सर इन दोनों अकाउंट का ताल्लुकात बीओपी से रहता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट से रहता है। तो बीओपी के केस में दो अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, दोनों की डेफिनेशन क्या है, दोनों का मीनिंग क्या है, इसको आपको तैयार कर लेना है। सर इसके अलावा आपका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का क्या डेफिनेशन होता है, इसका मीनिंग क्या है, अलोंग विद के इसके ऑब्जेक्टिव को आपको पढ़ना है। इसके अलावा एक सवाल आपको यूरोपियन यूनियन से देखा जाता है, इसके ऑब्जेक्टिव को लेकर के और इसके फंक्शन को लेकर के, क्लियर है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप लोग इन तमाम सवालों को कर लेंगे ना तो डेफिनेटली आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर इजीली अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आपको बेसिकली एक शॉर्ट नोट लिखना है किसके ऊपर, इंडियन कंट्रीब्यूशन टू द सार्क, SAARC, इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन आपको नेफ्टा NAFTA के ऊपर और USMCA के ऊपर देखने को मिलता है। एक आपका होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको आप लोग FDI कहते हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स आपको एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलता है। अच्छा, एफडीआई के सपोर्ट में जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने बुनियादी तौर पे ऐसे कौन कौन से स्टेप लिए जो बेसिकली आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ये वाला सवाल भी आपके एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर के 9 क्वेश्चन ये हैं और 8 क्वेश्चन ये है, 16-17 क्वेश्चन बनते हैं, बाकी इन्हीं को मिलाकर के ये रिपीट हो गए हैं। कुल मिलाकर के मोटा मोटा रफली आप लोग क्या कह सकते हैं, सर 15 टॉपिक बनते हैं। 15 टॉपिक को अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेटली अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आप लोग बेहतरीन मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूनिट्स की अगर आप लोग बात करते हैं तो टोटल 5 यूनिट रहेगी और हर एक यूनिट आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर
18 मार्क्स कंट्रीब्यूट करने वाली है, यानी कि टोटल 90 नंबर का आपका यहाँ पे पेपर रहने वाला है। अब अगर आप लोगों को नहीं पता है यूनिट 1 कहाँ पे है, यूनिट 2 कहाँ पे है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सर आपको यूट्यूब सर्च करना है और यूट्यूब के ऊपर जैसे ही आप लोग बेसिकली यूनिट 1 लिखेंगे और यूनिट 1 आप बेसिकली वन शॉट लिखेंगे और किसका है, ये आपका इंटरनेशनल बिजनेस का, बस आपको इतना ही लिखना है। यहाँ पे आपका क्या जाएगा, इंटरनेशनल बिजनेस आपको लिखना है। जैसे आप लोग सर्च करेंगे ना तो आपको मेरा वीडियो दिख जाएगा, उसको आपको एक बार ओपन कर लेना, ठीक है। जैसे आप लोग ओपन करेंगे, देखिए ये वाला वीडियो है 3 वीक पहले है, केवल 50 मिनट के अंदर आपके 18 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आपको इस वीडियो से देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे यूनिट 2 की बात करते हैं तो यूनिट 2 भी आप लोग सर्च कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने केवल और केवल 2 ही यूनिट अपने चैनल के ऊपर डाले हैं। तो देखिए ये आपका 2 घंटे पहले वीडियो आया हुआ है यूनिट 2 का, आप लोग इसको भी तैयार कर सकते हैं। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों यूनिट आपकी 101% इंपोर्टेंट रहेंगी। और जैसा कि मैंने बताया, केवल 2 यूनिट भी आप लोग पढ़ लेते हैं ना तो डेफिनेटली आप लोग 18 प्लस 18 कितने मार्क्स इजीली सिक्योर कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड, 36 मार्क्स, 36 मार्क्स इजीली सिक्योर कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स ये वो टॉपिक है, ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको अगर आप लोग तैयार करके जाते हैं तो अगेन आप लोग अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर फोड़ के आ सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।